आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, वो परिधि कह रही थी कि शक्ति भाई साहब को माँ क्यों बुला रहा है? माँ बाहर है तो भाई साहब के अंदर कौन है? वो परिधि बोल रही थी कि आप माँ जैसी हैं हमारी, आप हमारा इतना ख्याल रखती हैं, आप अपना खुद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। मैंने डिसाइड किया कि अभी हर महीने मैं आपका हेल्थ चेकअप करवाऊंगा, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। आपके घुटने में प्रॉब्लम है ना, दिखाता हूँ मैं इसको। बेटा, तुमने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही बहुत है। मैं बात करता हूँ अरहान से, वो बहुत से अच्छे डॉक्टरों को जानता है, तो पूछता हूँ मैं उससे। मुझे शरीर से निकलना होगा। शक्ति मेरे पास ही जा रहा है। Oh God, it's so hot. ओह, तुम अरे ऐसा भी क्या है उस अरहान में? मेरे को देखो, अच्छी खासी बॉडी है मेरी। हाँ, हमारा भाई 70 अंडे 8-10 किलो पनीर खाता है एक दिन के, हल्के में मत लो। लड़कियां ना पंजे लड़ाने से नहीं पटती है। ये अच्छा जी, फिर कैसे पड़ती? मैं बताऊं कैसे पड़ती हैं? भाभी मैंने ये था भाभी मैंने ये पूछ रहा था मैंने रुक। अरहान, अरहान, अगर तुम्हें ट्रेडमिल चाहिए तो बोल देते, तुम एक्सरसाइज कर लेते। अरहान, ये मजाक का वक्त नहीं है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या? वो अंगूठी जो तुमने मुझे दी थी जिसमें मंजुलिका कैद है, वो पता नहीं कहाँ गुम हो गई। गुम हो गई मतलब? जब मैं किचन में थी तब तक तो मेरे गले में थी, लेकिन जब मैं बेडरूम में गई तब थी नहीं। मैंने हर जगह ढूंढ ली, कहीं वो सौदामिनी के हाथ तो नहीं आ गई? नहीं, अगर उसे मिल गई होती तो मुझे पता लग जाता, क्योंकि मैंने अपनी शक्तियों से मंजुलिका को उस अंगूठी में कैद किया था। लेकिन इससे पहले कि वो अंगूठी सौदामिनी को मिल जाए, हमें उस अंगूठी को ढूंढना होगा। हाँ, हम ढूंढ लेंगे। मेरी टी शर्ट पास करना। क्या बोल रही हैं आप? तो सरोज बाई साहब के शरीर में किसी और की आत्मा, ऐसा कैसे हो सकता है? परिधि की वजह से। ये कोई आत्मा है जो परिधि की मदद कर रही है। उस आत्मा ने तो मंजुलिका को भी कैद करके रखा है। पर आप लोग तो पिशाचनी आत्मा है ना। लेकिन हमारी शक्तियां उस आत्मा के सामने कमजोर पड़ रही है। यही तो वजह है कि अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो आत्मा सिर्फ इसी घर में उनकी मदद कर सकती है, क्योंकि उस आत्मा ने सिर्फ इस घर में इस परिवार को कवच देके रखा है ताकि हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। सिर्फ इस घर में, घर के बाहर कुछ नहीं। इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? सबसे पहले तो ये पता लगाना होगा हमें कि वो आत्मा है कौन। एक बार उसका पता चल जाए ना, तो हम भी सोच लेंगे कि हमें उस आत्मा से कैसे लड़ना है। इसीलिए बेटा, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं क्या कर सकता हूँ? सबसे पहले तो उस परिधि को इस घर से बाहर लाना है। जैसे ही परिधि घर से बाहर आएगी, वो कवच जो उस आत्मा ने दिया है वो टूट जाएगा। मैं परिधि पर वार करूंगी। परिधि को बचाने के लिए वो आत्मा हमारे सामने आ जाएगी। बस वो कौन है, उसकी ताकत क्या है, उसकी चालें क्या है, सब पता चल जाएगा हमें, और फिर लड़ेंगे हम उससे। लेकिन परिधि को इस घर से बाहर तो उस जंगल में ले आएगा। कर सकता है? ठीक है माँ, ये काम मैं आज ही करता हूँ। आज ही रात को मैं उसे घर से लेकर के बाहर आता हूँ। लेकिन सावधानी से देखो, इस घर के किसी को भी या परिधि को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दो पिशाचनियों की जो मदद कर रहा है वो तुम। मैं एक पिशाचनी का बेटा हूँ माँ, आप चिंता मत करो। ऐसा झांसा दूंगा ना कि किसी को मालूम भी नहीं चल पाएगा कि क्या हो रहा है और क्या क्या हो गया। यहीं पे सौदामिनी ने मुझ पर वार करने की कोशिश की थी। यहाँ पे इतनी बार ढूंढ चुकी हूँ, कहीं भी नहीं मिल रही। कहाँ चली गई मेरी अंगूठी? मैं एक काम करता हूँ, मैं हॉल में देख कर आता हूँ।
इसकी वजह से ब्लॉकेज था। पर ये किसका है? मेरा तो नहीं है। देखिए, आपका रूम और पास वाले रूम का पाइप तो एक ही है। हो अच्छा। सकता है अंगूठी उसकी हो जो पास वाले रूम में रहते हैं। ओके, अब वैसे ब्लॉकेज अब नहीं है, मेरा काम हो गया है, मैं चलता हूँ। थैंक यू। पास वाला कमरा तो राजवीर भैया का है, तो मतलब ये